कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का वेलकम है फिर वृंदावन गोपिका चैनल में। आई होप आप बढ़िया होंगे, खुश होंगे, गोपाल जी की सेवा कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जो आज की है सत्य घटना बहुत ही अलग सी है और आपको जो है अचंभा होगा सुनकर। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए, ये जो सत्य घटना है ये शोभा जी के साथ हुई थी। शोभा जी कहती हैं कि मेरे घर में जो है लड्डू गोपाल जी हैं और वो लड्डू गोपाल जी की जो है रोज़ सेवा करती हैं, गोपाल जी को भोग लगाती हैं, उनका पूरा श्रृंगार स्नान सब करती हैं। तो कहती हैं कि ये जो लड्डू गोपाल जी हैं मैं अपने मायके से लेकर आई थी, क्योंकि उनके मायके में लड्डू गोपाल जी की रोज़ सेवा होती थी। और कहती हैं कि लड्डू गोपाल जी का इतना लगाव था मेरे साथ कि मैं गोपाल जी के बिना रह नहीं पाती थी। तो अब जो है मायके से लड्डू गोपाल जी जो अपने ससुराल लेकर चली गई जब उनकी शादी हुई। तो उनके माता पिता जो हैं उन्होंने कहा कि बेटा तू ससुराल में जाके नए लड्डू गोपाल जी ले लेना। तो उनकी जो बेटी शोभा होती हैं, शोभा जी होती हैं, वो कहती हैं नहीं मम्मी, मैं तो इनको ही लेकर जाऊंगी, क्योंकि मेरा तो इनके साथ भाव जुड़ा हुआ है, मेरे तो इनके साथ जो है मन लगा हुआ है। तो फिर उनके जो मायके वाले होते हैं वो कहते हैं चलो बेटा कोई बात नहीं, आप इनको अपने साथ जो है घर पर ले जाइए। तो अब शोभा जी कहती हैं कि मैं लड्डू गोपाल जी जो है घर पर ले आती हूँ। अब गोपाल जी की सेवा भी करने लगती हूँ ससुराल में जाकर। और जो मेरे ससुराल वाले हैं वो भी बहुत खुश रहते हैं कि हमारे घर में गोपाल जी का आगमन हुआ। और गोपाल जी जो है बहुत प्रसन्न से हैं, जो भोग भी लगाते हैं रोज़। तो अब जो है उनके घर में कौन कौन था, तो शोभा जी कहती है मेरे घर में जो है मेरे जेठ जी भी, मेरे जेठानी जी भी, उनके बच्चे हैं, यानी कि उनकी जॉइंट फैमिली एक तरह से। तो कहती हैं कि हम बहुत देर से सोच रहे थे कि हम गंगा सागर जाएंगे। तो कहती हैं कि प्रोग्राम ही नहीं बन रहा था, तो जैसे ही बच्चों की छुट्टियां आई तो हमने पूरे परिवार ने सोचा क्यों ना गंगा सागर जाएं। तो देखिए, वो कहते हैं कि हम अपने शहर से जो है हमने एक ट्रेन बुक कराई गंगा सागर जाने के लिए, यानी कि शोभा जी की फैमिली और शोभा जी के जो जेठ जेठानी थे उनके बच्चे, तो दोनों फैमिलियां मिलकर जो है गंगा सागर के लिए जो रवाना हो जाती हैं। तो ट्रेन जो है वो पकड़ लेते हैं। तो ट्रेन में अब जा रहे होते हैं, बहुत ही मस्ती मौज करते हैं। और देखिए, बड़ी बात है कि गोपाल जी को भी साथ लेकर जाते हैं। तो वो कहती है कि मैं गोपाल जी के बिना तो रह ही नहीं सकती, तो गोपाल जी को मैं कैसे छोड़ जाती और कैसे छोड़ जाऊँ किसी के पास। तो गोपाल जी को भी अपने साथ ले जाते हैं और रास्ते में जो है बहुत सारी बातें भी करते हैं, भजन भी गाते हैं, गोपाल जी को भी रिझाते रहते हैं और ठाकुर जी का पूरा प्रबंध करके गोपाल जी को साथ लेकर जाते हैं। तो कहते हैं हम जो है पहुंच जाते हैं गंगा सागर में जाकर जो है किसी गंगा सागर, क्योंकि गंगा सागर जो है बहुत ही एक स्पेशल जगह है जहाँ पर जो है गंगा जी का जो है एंड हो जाता है। और देखिए, वो कहती हैं कि हम गंगा सागर जब पहुँचते हैं वहाँ से गंगा सागर थोड़ा सा 10 किलोमीटर पहले ही वो जो है आश्रम में रुकते हैं किसी। तो वो कहते हैं जब हम रुकते हैं आश्रम में और जो है अगले दिन जो है हम गंगा सागर जाने के लिए जहाँ पॉइंट है वहाँ जाने के लिए जो हम वहाँ से जो है एक रिक्शा कर लेते हैं। तो ऑटो रिक्शा वो कर लेते हैं और पूरा परिवार जो उस ऑटो रिक्शा में बैठ जाता है और ऑटो रिक्शा में बैठ जाते हैं। और वो कहती हैं कि गंगा सागर जो है उसमें रास्ते में जाते हुए कई पॉइंट्स जो बदलने पड़ते हैं। तो कहते हैं हम ऑटो रिक्शा से जो है मेन पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जहां से हमें जो है एक बोट लेनी होती है। वो कहती है कि हमने बोट, जिसे फेरी भी कहा जाता है, उस बोट की हम टिकट कटा लेते हैं दोनों परिवार। और उस टिकट कटवाने के बाद जो हम उस बोट में बैठ जाते हैं। और वो कहती हैं कि जिस बोट में हम बैठे होते हैं उसमें कम से कम भी जो है 100 से ज़्यादा जो है व्यक्ति उस बोट में बैठे होते हैं। और देखिए, वो कह रही है कि हम जब जा रहे होते हैं तो जब रास्ते में जो समुद्र का एरिया आता है, क्योंकि गंगा सागर का पॉइंट जो है वो कहती है बहुत दूर होता है उस जगह से जहाँ पे वो रुके होते हैं, तो बोट से उनको जाना पड़ता है। तो कहती है बीच रास्ते में 2 टापू आते हैं, तो एक टापू हम क्रॉस करते हैं तो उसके बाद जो है समुद्र का जो है एरिया आ जाता है, तो समुद्री इलाका आ जाता है। तो अब वो कहती है मेरा मन जो है बहुत घबराने लग जाता है। शोभा जी कहती हैं कि हमारा मन जो है बहुत ही घबराने लग जाता है। तो कभी उन्होंने समुद्र देखा नहीं होता क्योंकि वो मैदानी एरिया में रहती हैं। तो वो घबरा जाती हैं कि पता नहीं कैसा रास्ता है, पहली बार आए हैं और पता नहीं क्या, उनको अजीब सा ही फील हो रहा था। और देखिए मेरे साथ लड्डू गोपाल जी भी थे, ये नहीं कि वो अकेली गई हुई थी, परिवार के साथ लड्डू गोपाल जी भी थे। तो जो है वो सब बातें जो हैं अपने पति से भी कहने लगी कि मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तो उनके पति कहते हैं जब लड्डू गोपाल जी हमारे साथ हैं तो हमें किस बात का डर, कोई नहीं, अब चल तू, अब जो है जाके हम दर्शन करते हैं। तो होता क्या, जब समुद्र का रास्ता आता है तो शोभा जी कहने लगती हैं कि एकदम से लहरें उठने लगती हैं, क्योंकि वो नाव में बैठे होते हैं और नाव भी जो है इतनी बड़ी नहीं होती है, तो उन्हें और डर लगने लग जाता है। जैसे ही नाव में वो बैठ जाते हैं और जो समुद्री एरिया में पहुंच जाते हैं तो वो कहती हैं कि एकदम से नाव जो डोलने लगती है। नाव डोलने लगती है तो उन्हें जो लगता है कि अब तो हम नहीं बचेंगे, अब तो हम जो है
पानी में ही गिर जाएंगे, समुद्र में ही गिर जाएंगे। और साथ में लड्डू गोपाल जी भी लेकर बैठी होती हैं हाथ में वो, और फिर ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगती हैं, गोपाल जी ये कैसा डर लग रहा है मुझे, कैसा फील हो रहा है ये। तो अब देखिए जैसे से आगे जाते हैं और समुद्र को पार करने के लिए, गंगा सागर के पॉइंट तक पहुंचने के लिए, तो वो कहती है कि और ज़्यादा जो नाव डोलने लगती है, समुद्र का जो बहाव है और तेज़ होने लग जाता है, लहरें और तेज़ हो जाती हैं। तो एक बार तो उनकी नाव पूरी पलटने ही लगी, और देखिए जैसे ही पलटने लगी तो उनकी जो है एकदम से चीखें निकल गई शोभा जी की, क्योंकि वो डर गई थी। उन्होंने कभी ऐसा देखा नहीं था, और कभी भी उन्होंने जो है ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि नाव भी खचाखच जो है भरी हुई थी। अब जो है 1% तो उनको लगा कि अब तो हम गए, अब हमें जो है कोई नहीं बचा सकता। तो अब क्या हुआ कि जैसे ही ऐसे पलटी नाव, यानी कि पलटने की ओर ही थी, कि फटाफट से जो है एकदम से सीधी हो गई। तो जैसे सीधी हो गई तो उन्हें लगा कि जैसे कि पता नहीं कोई दिव्य शक्ति आ गई थी उनके पास, कि उनकी नाव जो एकदम से सीधी हो गई, क्योंकि बहाव बहुत तेज था समुद्र का, और जो गंगा सागर का जो, बस वहाँ से गंगा सागर जो है 5 किलोमीटर ही दूर था। तो एकदम से वो कहती हैं कि उन्हें लगा कि अब तो वो नहीं बचेंगे, अब वो डूब ही जाएंगे। तो देखिए, और जैसे है कि बहुत से लोगों को उसमें नुकसान भी हुआ, एकदम से पलटी झटका से लगा तो बहुत से लोग घायल भी हो गए उस चीज़ में। अब जो है शोभा जी देखती हैं कि कुछ लोग जो है घायल हो गए हैं, पर हमें कुछ नहीं हुआ। तो शोभा जी कहती हैं कि हमें कुछ नहीं हुआ, हमारे बच्चों को कुछ नहीं हुआ, और जो हमारे साथ जेठ जेठानी आए थे उन्हें भी कुछ नहीं हुआ। और देखिए इतनी बड़ी बात है कि इतनी खचाखच भरी हुई जो बोट थी वो एकदम से ठीक हो गई, एक तरह से पलटने लगी थी, और उसी टाइम जो एकदम से कुछ शक्ति आती है, वो जो उसे जो है उठाकर ठीक कर देती है, यानी कि उस जो गिरती हुई जो बोट थी उसे ठीक कर देती है, यानी कि उठ जाती है बोट, दोबारा से खड़ी हो जाती है उसी जगह पर जहाँ से वो गुजर रही होती है, कि पानी का बहाव इतना इतना तेज़ था। और देखिए शोभा जी कहती हैं कि ये हमारे लड्डू गोपाल जी की कृपा है कि हमें कुछ नहीं हुआ, क्योंकि बहुत से लोग जो है कई बार से टकरा जाते हैं लहरों की वजह से, तो उनको भी जो चोट आ गई थी। तो वो कहती है हमें कुछ नहीं हुआ, गोपाल जी की कृपा से हमें एक खरोंच भी नहीं आई। तो वो कहती हैं कि ये गोपाल जी की कृपा ही है, गोपाल जी ने हमें बचा लिया, और गोपाल जी को भी कुछ नहीं हुआ। गोपाल जी भी एकदम जो है हुष्ट पुष्ट बैठे हुए थे, और गोद में ही बैठे हुए थे गोपाल जी। तो देखा भक्तों कैसे जो है गोपाल जी जो है हमारे कृपा कर देते हैं। जब गोपाल जी हमारे संग हो तो हमें किस बात का डर, और गोपाल जी जब हमारे साथ होते हैं तो हमें कभी चिंता भी नहीं करनी चाहिए। और शोभा जी कहती है मैं तो ये देखकर बहुत अचंभित हो गई कि कैसे एक तरफ से पलट जाती है नाव, और इतना बहाव होता है, और गोपाल जी जो है एकदम से जो है बहाव को भी शांत कर देते हैं, हमारी नाव भी जो है सीधे से जो है एक बार फिर से जो उठ जाती है। तो देखा भक्तों, हुआ ना चंबा आपको भी सुनकर। तो आई होप आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरा चैनल खोल कर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।